अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एहसानुल्लाह सुंबल और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विद एहसान सुंबल। मोहतरम नाजरीन, लाखों और करोड़ों सितारों, सैयारों और गैसों से बनने वाली 10 अरब कहकशाओं पर मुश्तमिल ये यूनिवर्स, जो कि अब तक की साइंसी तहकीकात के मुताबिक एक बहुत बड़े धमाके की सूरत में, जिसे बिग बैंग कहते हैं, मार्ज़ वजूद में आई। एक्सपर्ट्स के मुताबिक बिग बैंग आज से तकरीबन कोई 13.8 बिलियन साल पहले रूनुमा हुआ और कायनात का अंजाम भी एक ऐसे ही धमाके की सूरत में होगा जिसे बिग क्रंच से मौसूम किया जाता है। ये ज़मीन जिस पर आज हम सांस ले रहे हैं, निज़ाम शमसी का एक सैयारा है और ये दीगर सैयारों और सितारों की तरह अपने मुकर्ररा रास्ते पर गर्दिश कर रहा है। जदीद साइंस के मुताबिक ज़मीन आज से कोई 4.5 बिलियन साल पहले वजूद में आई और ज़मीन की तख्लीक के बाद जो है वो समंदर की तख्लीक हुई। जब हम कुरान मजीद का मुताला करते हैं तो हमें इसका इशारा वहाँ भी मिलता है। इज़ाइक इरा के बाद बाकायदा ज़िंदगी का आगाज़ इस ज़मीन पर कोई 4 अरब साल पहले एक सेल की शक्ल में हुआ और आज रूबे ज़मीन पर इंसान समेत 7 से 8 मिलियन स्पीशीज़ यानी कि ज़िंदा मखलूक़ात हैं। कुरान के मुताबिक इंसान, जानवर और परिंदे एक ही दौर में जो है वो इस ज़मीन पर ज़हूर पज़ीर हुए। इसे इल्मुल अर्ज़ यानी जियोलॉजी के मुताबिक मरहला हयात जदीद का नाम दिया गया। कायनात अर्ज़ी और समावी अपनी इब्तदा से लेकर आज की तारीख तक एक डिसिप्लिन सिस्टम के तहत अपनी मंजिल की तरफ गामज़न है। इस ज़मीन पर दिन के चढ़ने और रात के छा जाने तक, बादलों के बनने से लेकर बारिशों के बरसने तक, हज़ारों साल पहले ज़मीन में दफन हो जाने वाले जानवरों से लेकर कुदरती गैस और ख़ाम तेल के इस्तेमाल होने तक, और फिर अनवाओ इकसाम के हशरातुल अर्ज़ के पैदा होने से लेकर उनके मरने और फिर आम आँख से नज़र ना आने वाले बैक्टीरिया की खुराक बनने तक, और फसलों के उगने से लेकर समंदर की तहों में आज तक दरियाफ्त ना होने वाली जो है वो मखलूक खुदा से लेकर तकरीबन 7.5 अरब बनी नौ इंसान को ज़िंदा रहने के लिए, ऑक्सीजन की फ्राहमी के लिए जो दरख्त हैं उन तक, और उसके बाद फिर हज़ारों और लाखों ऐसे कीमियाई अवामिल, केमिकल रिएक्शंस जो इस यूनिवर्स का और इस प्लेनेट अर्थ का निज़ाम चलाने के लिए मशीयत ईज़ी के मुताबिक वक़ूफ़ पज़ीर हो रहे हैं और ये दुनिया अपनी आबो ताब के साथ चल रही है। मौजूद सामीन, आज का इंसान और आज की ज़मीन जो है वो हमेशा से इतने तरक्की याफ्ता नहीं थे। सन 2020 तक पहुंचने के लिए बनी नौ इंसान ने अपने माजी में इस कुर्राए अर्ज़ी पर इल्मी, फ़िक्री, साइंसी, समाजी, तहज़ीबी और सियासी एतबार से अनमट नकूश छोड़े हैं। लिखने के अमल से लेकर कागज़ की ईजाद तक, पहिए की ईजाद से लेकर बरक रफ्तार हवाई जहाज़ों तक, मिट्टी के तेल से जलने वाले दिए से लेकर सोलर एनर्जी से रोशन होने वाले बल्ब तक, भाप की इंजन से चलने वाली ट्रेनों से लेकर हाइब्रिड कारों तक, रहने के लिए झोपड़ियों से लेकर देवबाला और बुलंदोबाला देवकामत इमारतों तक, परिंदों से पैगामात की तरसील से लेकर आज के इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया और आजकल के सोशल मीडिया तक, और चाँद की तस्खीर से लेकर मरीख पर पहुँचने तक, फिर छोटी छोटी सिटी स्टेट से लेकर आज के इस ग्लोबलाइजेशन के दौर तक, और एटम की दरियाफ्त से लेकर एटॉमिक एनर्जी जो है वो हासिल करने तक, बनी नौ इंसान ने हज़ारों सालों का उरूज और जवाल देखा है। लातदाद कहत सालियों पर मुश्तमिल जो है वो जंगें लड़ी हैं, वबाई अमराज का सामना किया है, ऐसे जो है वो ख़तरात का सामना किया है, मगर अपनी बका की जंग लड़ते लड़ते इंसान 3rd मिलीनियम की 21st सेंचुरी में आन पहुंचा है, और इस सदी में आन पहुंचा है जिसमें हम चंद जो है वो घंटों का सफ़र चंद मिनटों में, और चंद मिनटों का सफ़र चंद जो है वो सातों में कर गुजरते हैं, और हज़ारों मील पर जो मौजूद हमारे दोस्त हैं, दूसरे शख्स हैं, अशख़ास हैं, उनसे हम अपने कंप्यूटर पर, अपने लैपटॉप पर, डिफरेंट गैजेट्स पर इंटरनेट की मदद से जो है वो वर्चुअली मुलाकात कर सकते हैं, अपने निजी काम सर अंजाम दे सकते हैं, अपनी तालीम हासिल कर सकते हैं, अपनी बिजनेस डील्स कर सकते हैं। मगर देखना यह है कि बनी नौ इंसान को 21वीं सदी में किन चीज़ों का चैलेंज है, कौन से ऐसे चैलेंज हैं जो इसके लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स बन चुके हुए हैं, जो कि इसकी बका को ख़तरे में डाल रहे हैं। 21वीं सदी में इंसान के लिए जो है वो 3 जहतों से जो है वो ख़तरे के बादल मंडला रहे हैं। सबसे पहला जो है वो ख़तरे का बादल हमारे लिए माहौलियात की तबाही की सूरत में है, जिसको इकोलॉजिकल कोलैप्स कहते हैं। उसके बाद जो दूसरा ख़तरा है बनी नौ इंसान को, वो न्यूक्लियर वॉर का है, यानी कि एटमी जंग का है।
اور جو تیسرا خطرہ ہے بنی نوع انسان کو وہ ٹیکنالوجیکل چیلنج ہے، یعنی کہ ایسا چیلنج ہے جو ہمیں ٹیکنالوجی کی وجہ سے پیش آئے گا، جو ہمیں ٹیکنالوجی کے ایجاد کی وجہ سے پیش آئے گا۔ ماحولیات کی تباہی، کلائمیٹ چینج جو ہے وہ کتنا حقیقت ہے، کتنا فسانہ ہے۔ ایٹمی جنگ 21 سنچری میں جو ہے وہ ہو بھی سکے گی یا نہیں، یا ہم اتنے انڈیپینڈنٹ ہو چکے ہیں کہ نیوکلیر وار نہیں ہوگی، یا ٹیکنالوجی جو ہے ہم نے کیسی جو ہے وہ بنا لی ہے اب تک، جو کہ ہمارے لیے ہماری بقا کو چیلنج کر رہی ہے، جو کہ ایک ایگزسٹینشیل تھریٹ بن چکی ہے۔ ان تینوں ڈفرینٹ ڈائمینشنز پہ ہم بڑی ڈیٹیل ڈفرینٹ آسپیکٹس کی مدد سے جو ہے وہ روشنی ڈالیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کیسے ہمارے لیے ایگزسٹینشیل تھریٹس بن چکے ہیں۔ اسٹے ٹیون ود دا چینل، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے لیے ہر آنے والی ویڈیو پہنچ سکے۔ السلام علیکم۔